हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, और आज हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट्स ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल्स, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करेंगे हम या तो क्या लेंगे, एक प्याज के अंदर से एक पील निकालेंगे वाइट कलर की, उससे हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि ह्यूमन चीक्स, किसी भी ह्यूमन बीइंग के गाल में से अंदर की तरफ से स्किन से उतारेंगे, या फिर समझिए सलाइवा हटा लेंगे थोड़ा सा एक फोक की मदद से, और उसको हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी माउंट बनाएंगे, एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और उसका क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा कि सेल का बहुत बड़ा हिस्सा, सेल जो होती है वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखेंगे तो हमें बहुत छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के नीचे। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इस हिस्से को जो स्टेन दिखाई देता है हमें, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड होता है जो किससे घिरा हुआ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं आपको साइटोप्लाज्म अच्छी तरह समझाने के लिए कैसा होता है, आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ये है आपकी एक सेल, और सेल के जो बाहर की तरफ है ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये है सेल मेम्ब्रेन। और जो आपके अंदर फ्लूइड ये लाइट ग्रीन कलर का जो भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्लियर है आपको? ये तीन मेन पार्ट बताए थे मैंने आपको सेल के। फर्स्ट क्या था? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या था? न्यूक्लियस। और थर्ड है साइटोप्लाज्म। अब जो आपका ये साइटोप्लाज्म होता है, ये इसके भी टू पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के। फर्स्ट तो क्या होता है इसका? होता है फर्स्ट पार्ट साइटोसोल। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं साइटोसोल। ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। और सेकंड पार्ट क्या होता है इसका? होता है सेल ऑर्गेनेली, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेली कौन से होते हैं? मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर हैं, वैक्यूल्स हैं, वो प्लास्टिड्स हैं, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं। तो ये किसका पार्ट होते हैं? साइटोप्लाज्म का। क्योंकि चाहे वो साइटोसोल हो और या सेल ऑर्गेनेली, वो किस में रहते हैं? वो रहते हैं इस वाले हिस्से में, इसके बीच वाले इस हिस्से में। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच। न्यूक्लियोप्लाज्म और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, और ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीचों बीच रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के टू पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली। यही तो दिखाया मैंने आपको डायग्राम में कि जो सेल का ये जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है साइटोसोल और एक तो होता है साइटोसोल। ठीक है, और एक होता है सेल ऑर्गेनेली। तो जो आपका साइटोसोल होता है वो किसका बना होता है? साइटोसोल वो होता है, वो बहुत ही एक्वस सॉल्युबल पार्ट होता है, और वो 90% तो वाटर का होता है बना हुआ, और उसमें 7% प्रोटीन होती है और अप्रॉक्सीमेटली 3% कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, और जो आपका साइटोप्लाज्म है ये किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉलिकर। उनका नाम क्या था?
कॉलिकर। और ये कब आए थे कॉलिकर? ये आए थे 1862 में। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यदि आपके कोई क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में तो आप इसको लिख सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसको किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने। कब किया था? 1862 में। ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं। सेल ऑर्गेनेली होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब है सेल ऑर्गेनेली। और सभी सेल ऑर्गेनेली जितने भी होते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो ओवरऑल यदि हमारे से ये पूछा जाए, हमारे पास सिर्फ हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो ये कि जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं आपके, उनको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है और सस्पेंड करता है। और क्या करता है? ये सेलुलर प्रोसेस जितनी भी होती हैं, सारी सेलुलर प्रोसेस किसमें होती हैं? साइटोप्लाज्म में। सेलुलर प्रोसेस जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? हॉर्मोन्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, हॉर्मोन्स को अलाउ करता है। ठीक है। और क्या है कि जितने भी सेलुलर वेस्ट होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है और बीच में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे सारे में ये क्या भरा हुआ है? हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो जितना भी सेलुलर वेस्ट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है डिजॉल्व सारा साइटोप्लाज्म में। और सेल को मूव करने में, यदि ये मूव करेगी तो भी किसमें कौन हेल्प करता है? इसकी साइटोप्लाज्म। और क्या करता है? इसको एक शेप मेंटेन करता है, सेल को शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो आपने देख लिया इसके कितने सारे फंक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म के। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं वो किससे होती है? मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। ठीक है। In prokaryotes, besides the absence of a definite nuclear region, the membrane-bound cell organelle are also absent. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मैंने जब आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ाया था तब बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो सेल होती हैं, प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनेली होते हैं वेल डिफाइंड। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वो सब क्या होते हैं? मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ठीक है। उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वेल डिफाइंड होते हैं वो। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। हम जो है, आप मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, मेम्ब्रेन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको एक वायरस का एग्जांपल देते हैं आपको, जिससे कि आप समझ जाएंगे। वायरस जो होता है उसके अंदर ना तो मेम्ब्रेन होती है, इसलिए वो उसका कोई लाइफ नहीं होता है, अपने आप से वो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है? एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उसके अंदर ये एंटर कर जाता है। और जब इसकी मशीनरी काम करती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर ये वायरस मल्टीप्लाई करता है। जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर ये एंटर कर जाता है और इसकी जो मशीनरी काम करने लगती है। यानी कि अपना कोई इसका ये अपने आप अकेले लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये वायरस होता है, ये क्या होता है? ये होता है प्रोकैरियोट। Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. जितनी भी सेल होती हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि वो क्या करता है? वो अपने आप को एनवायरनमेंट से अलग कर पाती है, जितनी भी सेल्स होती हैं। Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function.
जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो उनको मेंटेन रखने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए और उनके फंक्शंस को ठीक से करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो कौन करता है? वो करते हैं सेल ऑर्गेनेली। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, उनके फंक्शंस के आधार पर ही ये सेल ऑर्गेनेली अलग अलग होती हैं। इनके फंक्शंस जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। These cells use membrane bound little structure within themselves। जितनी भी सेल्स होती हैं वो इन फंक्शंस को करने के लिए मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो स्ट्रक्चर होती हैं, सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो फंक्शन होता है, ये जो फीचर होता है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है और ऑर्गेनेली होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यही एक मेन फीचर होता है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल को अलग अलग करता है। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही देखे जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था तब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा चुकी थी लास्ट वीडियो में। अब जो हमारा आगे टॉपिक रहेंगे, जो सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। They are important because they carry out some very crucial function in cell। ये जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब तक के लिए बाय।